बहनों को, बेटे बेटियों को जय यीशु उस परम। सवेरे से लेकर अभी और इसके कुछ देर बाद तक भी हम लोग इस तरह मिले रहेंगे। मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम हम सबों को इस तरह का महसूस कराया कि परिवार के विभिन्न सदस्यों का एक प्रकार से कहेंगे अलग अलग दिनों में याद करना बहुत अच्छी बात है और यह एक ज़रूरत थी। और इसलिए आज हम सभी माताओं को याद करते हुए ही समय बिता रहे हैं। सवेरे से लेकर अभी तक जो कुछ भी हुआ ईश्वर की उपस्थिति में ये हमारे माताओं को आदर देने के लिए भी हुआ है। और इसलिए प्यारी माताओं, जो भी हम कर रहे हैं वह आपने हमारे लिए जो कुछ किया है उससे बहुत ही कम है। यूँ कहो तो कुछ भी नहीं है, आप हमारे लिए इतना करते हैं। लेकिन हमारी मनोभावनाओं को समझने का प्रयत्न कीजिए कि कम से कम आज के दिन आपके प्रति हम जो कुछ भी यहाँ उपस्थित हैं कर रहे हैं, आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कहाँ थे कि आप उसी तरह हम लोगों के लिए एक माँ बनी रहें और परिवार को संभालें और उसको अच्छी तरह संभालें। यही शुभकामना मैं हमारी माताओं को देता हूँ। इसी तरह हमने शुरू किया है, वो भी बहुत अच्छी पहल है। हमारे पिताओं को भी याद किया है, उनको भी, उनके लिए भी हम पर्व मना रहे हैं। 19 मार्च को हम लोग मनाते हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह हम उसको भी शुरुआत किए हैं। और उसी तरह हम लोग हमारे बेटों के लिए भी, बेटे बेटियों के लिए भी यूथ संडे और साथ साथ युवा दिवस भी मनाना शुरू किए हैं। उसको भी जोर पकड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि परिवार में केवल माता पिता नहीं है, बेटे बेटियां भी हैं। उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए, उनको भी जीवन में उतना ही बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। इसे भी और अच्छी बात, हम कुछ सप्ताह पहले दादा दादी नाना नानी लोग को हम लोग याद किए, क्योंकि वे भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। बहुत कोई को अफसोस हुआ कि हमने अपने दादा दादी को खो दिया, लेकिन हम जरूर याद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। दादा दादी नाना नानी बुजुर्ग व्यक्ति, इनको भी हम लोगों को याद करने की आवश्यकता है। इसी तरह हम लोग क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र में रहते हैं, हम स्वयं आदिवासी हैं, हम लोग अपने मवेशियों को भी याद करते हैं। सोहराई पर्व उसी के लिए है, हम लोगों का पर्व, उसको उनको भी हम लोग अपना कृतज्ञता प्रकट करते हैं उनके प्रति। हम लोग इसी तरह कलीसिया में बहुत सारी पर्वों को शुरू किया गया है, जैसे मजदूर दिवस 1 मई, इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। हम लोग को मनाने की आवश्यकता है, उसको भी शुरू तो किए हैं। पर्यावरण दिवस, क्योंकि इस सबों का तालमेल से ही जीवन संभव होता है। इसलिए मैं सोचा था लेकिन नहीं कर पाया। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए और बेहतर ढंग से हम सभी काथलिकों को आगे आने की आवश्यकता है।
इस संबंध में मेरा बहुत अच्छा अनुभव है कि झारखंड जो इस क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, सचमुच कितना हम लोग भाग्यशाली हैं, कितने अच्छे क्षेत्र में हम लोग रहते हैं। ना बाढ़ है, ना भूकंप है, ना और अन्य प्रकार की विपदाएं, भूकंप और अन्य प्रकार की विपदाएं। महामारी के समय हमने अनुभव किया है कि हम कितने सुरक्षित थे उन दिनों भी। बाकी जगह इतना तबाही मच गया, लेकिन हमारे इस झारखंड में उतना नहीं। क्यों? सबसे पहले कि हमारी प्रकृति उसके लिए पूरी तरह तैयार है, उसमें वो गुण है, वो क्षमता है हमको सपोर्ट करने के लिए, इसलिए उसको भी मनाना बहुत जरूरी है। तो इतनी सारी बातों को कहते हुए हमारा ध्यान, आप लोगों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि परिवार में हर एक व्यक्ति का आदर हो, सम्मान हो, और इस तरह हमारा परिवार एक अच्छा उद्यान बने, एक अच्छा जगह बने जहां अच्छी तरह सबको ये बढ़ सके, जीवन में सबको हम लोग बढ़ सके, और इस तरह इस दुनिया में एक सुंदर और इज्जत मर्यादापूर्ण जीवन जीते हुए एक दिन हम लोगों को अपने वास्तविक घर हम पहुंच सके। मेरे विचार में बहुत सारी चीजें हैं। विशेष रूप से मैं देखता हूं कि हमारे परिवारों में बुजुर्ग लोगों की उतनी अच्छी सेवा नहीं हो रही, बुजुर्ग लोगों की उतनी अच्छी सेवा नहीं हो रही। हम लोग को सोचना है एक समुदाय के रूप कि उन्हीं के बदौलत हम हैं, लेकिन जब उस अवस्था को प्राप्त करते हैं तो उनकी अच्छी सेवा नहीं हम दे पा रहे हैं। ये भी सोचनीय बात है। इसलिए कलीसिया को उसके लिए भी सोचने की आवश्यकता है। तो इस तरह हम सदा प्रेम के जुए से बंधे रहें, एक साथ जिए, और इस दुनिया की चुनौतियों को पार करते हुए हम एक दिन अपना वास्तविक निवास स्थान पहुंच सके। यही मैं शुभकामना भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं आप सबों के सुंदर आयोजन के लिए। कार्यक्रम में हमारी माताओं के लिए बहुत ही अच्छे रूप में आदर और उनको सम्मान दिया गया है। इसके लिए मैं सबों को धन्यवाद देते हुए और एक बार सबों को जय यीशु और धन्यवाद।